हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ सोशियोलॉजी। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सोशियोलॉजी की क्वेश्चन सीरीज़ कर रहे थे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, उसी क्वेश्चन सीरीज़ में आज हम 781 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। 780 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और आप लोगों का अगर जो न्यू व्यूवर्स हैं आप लोगों में से और उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप लोगों ने अगर पहले के वीडियोस नहीं देखे हुए हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर उसकी प्लेलिस्ट में आपको सोशियोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन सीरीज़ इस नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उससे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं आगे के। ओके, सो आज का हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 781, ये क्वेश्चन है कि पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण का प्रस्ताव रखा। तो पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? वैसे तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारे सोशियोलॉजी से भी रिलेट करता है। और एनटीए नेट में आपका जो पहला पेपर है नेट का, वहाँ पे भी हाइड में भी ये क्वेश्चन आपसे को रिलेट करता है। ओके, सो यहाँ पर पिछले वर्ग आयोग का अध्यक्ष तो वैसे आप लोग जानती होंगी, तो इसका आंसर आप सभी स्टूडेंट जानते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी जगजीवन राम, ऑप्शन सी काका कलेलकर, ऑप्शन डी बीपी मंडल। सो स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर हमारा है पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष जिसने पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण का प्रस्ताव रखा, वो बीपी मंडल थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 782। क्वेश्चन है हमारा, यह किसका कथन है कि भारत में परिवर्तन की दिशा परंपरा उन्मुखीकरण में आधुनिकीकरण की ओर रैखिक विकासात्मक रूप निरूपित करती है? ये किसका कथन है, ये बताना है हमें। ठीक है, कि भारत में की परिवर्तन की जो दशा है वो परंपरा उन्मुखीकरण में आधुनिकीकरण की ओर और रैखिक विकास। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो है, ऑप्शन ए योगेंद्र सिंह, ऑप्शन बी एस.सी. दुबे, ऑप्शन सी मिल्टन सिंगर, ऑप्शन डी एम.एन. श्रीनिवास। सो स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर होगा, ये कथन किसका है? ये योगेंद्र सिंह का कथन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 783। ये क्वेश्चन है, संघर्षरत दंपत्ति को न्याय पृथकता की अवधि अधिकतम कितनी अवधि के लिए दी जाती है? संघर्षरत दंपत्ति को, ठीक है, न्याय अलग होने के लिए न्याय की अधिकतम अवधि कितने वर्ष की दी जाती है? सो 83 ये हमारा क्वेश्चन है और ऑप्शन में है 7 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 3 वर्ष। तो स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 2 वर्ष। ठीक है ना, अवधि जो दी जाती है ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 वर्ष की अवधि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 784। औद्योगिक समाज का प्रयोग समाजों का वर्गीकरण में किसने किया? समाजों का वर्गीकरण तो आप लोगों को पता है किसने किया है, और वर्गीकरण करने में औद्योगिक समाज का प्रयोग किसने किया है? ठीक है, सो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए दुर्खीम, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी स्पेंसर। सो स्टूडेंट, औद्योगिक, जैसे कि दुर्खीम ने भी समाजों का वर्गीकरण किया है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, स्पेंसर ने भी किया है। औद्योगिक समाज का जो यूज़ किया है वो स्पेंसर ने किया है। ठीक है, 4 तरह के समाज की स्पेंसर भी बात करते हैं और उसमें से एक तरह का समाज औद्योगिक समाज भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 785। ये क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस धारा में व्यक्त किया गया है कि 14 वर्ष से नीचे की आयु का कोई भी बालक
किसी फैक्ट्री या खान में काम नहीं करेगा और ना ही किसी खतरनाक रोजगार में नियुक्त होगा। तो चाइल्ड लेबर से रिलेटेड ये लाइन है। ऐसा किस संविधान में और किस धारा में कहा गया है, ठीक है, संविधान की किस धारा में कहा गया है ऐसा। सो यहाँ पर ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए धारा 330, ऑप्शन बी धारा 25, ऑप्शन सी धारा 335, ऑप्शन डी धारा 24। तो 785 का हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। धारा 24 में ये कहा गया है कि 14 वर्ष के आयु के नीचे जो बच्चे होंगे, बालक होंगे, वो किसी फैक्ट्री और खान वगैरह में काम नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि किसी खतरनाक रोज़गार में नियुक्त नहीं होगा। वो एक तरह का खतरनाक रोज़गार होता है, तो नहीं वो लोग करेंगे काम। नेक्स्ट क्वेश्चन 786, किस समिति ने पंचायती राज के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था की सलाह दी, ठीक है, किस समिति ने ऐसी सलाह दी थी कि पंचायती राज में 3 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी संगमा समिति, ऑप्शन सी संसदीय समिति, ऑप्शन डी अशोक मेहता समिति। सो स्टूडेंट ने ऐसी कौन सी समिति थी जिसने ऐसे 3 स्तरीय व्यवस्था की सलाह दी है पंचायती राज में। सो 86 का हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर है, बलवंत राय मेहता समिति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 787। ये क्वेश्चन है, किस पुस्तक में बैरियर एल्विन ने जनजाति पार्क बनाने का सुझाव दिया। तो बैरियर एल्विन की ये सभी पुस्तक है, लेकिन इनमें से किस पुस्तक में उन्होंने जनजातीय पार्क का सुझाव दिया था, यहाँ पर ये बताना है। सो ऑप्शन ए है हमारा द भूरिया एंड देयर घोटुल, ऑप्शन बी मॉडर्न सोसाइटी, ऑप्शन सी A philosophy for Nefa, ऑप्शन डी द ट्राइबल आर्ट ऑफ मिडिल इंडिया। सो एल्विन ने ऐसा किस में कहा था, इनकी बुक है A philosophy for Nefa, इसमें इन्होंने जनजाति पार्क बनाने का सजेशन दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 788। ये क्वेश्चन है हमारा, सही सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे सही सुमेलित करना है हमको। यहाँ पर हम देखते हैं पहला ए नक्सलबाड़ी आंदोलन चारू मजूमदार। तो नक्सलबाड़ी आंदोलन चारू मजूमदार ये सही है हमारा, इनके द्वारा चलाया गया था। फिर इसके बाद ऑप्शन बी सभी सही सुमेलित हैं, तो पहले आगे का हम देख लेते हैं। ऑप्शन सी चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा, एकदम राइट है ये। ऑप्शन डी गंगा बचाओ आंदोलन GD अग्रवाल, ये भी ठीक है। ऑप्शन ई नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर, ये भी ठीक है। तो पहला हमारा तीसरा चौथा सभी ठीक है। सो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सभी सही सुमेलित है। स्टूडेंट, इस तरह से आंदोलन के क्वेश्चन आते हैं, तो आंदोलन को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। जैसे आप देख रही हैं यहाँ पर एक साइड आंदोलन है और एक साइड किसके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया, किसने शुरुआत करी है, उनके नाम दिए हुए हैं। तो इसी तरह सन भी दे देते हैं, कौन सा आंदोलन किस सन में हुआ है उसको भी मैच करना होता है। ओके, सो आंदोलन अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 789। ये क्वेश्चन है हमारा, बिरसा का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है। बिरसा का संबंध किस आंदोलन से है, यहाँ पे हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए मुंडा विद्रोह, ऑप्शन बी संदाल विद्रोह, ऑप्शन सी राजमोहिनी देवी आंदोलन, ऑप्शन टी ताना भगत आंदोलन। सो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए बिरसा मुंडा विद्रोह, आप लोग नाम सुनती होंगी एक साथ, बिरसा मुंडा आंदोलन ऐसे भी इसका नाम सुनती होंगी। तो ऑप्शन से क्लियर ही हो गया है, बिरसा का संबंध किससे है, मुंडा से है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 790 ये क्वेश्चन है हमारा कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ। ठीक है, अस्पृश्यता अधिनियम, यहाँ पे हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए 1952 में, ऑप्शन बी 1956 में, ऑप्शन सी 1955 में, ऑप्शन डी 1987 में। सो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम जो है हमारा अस्पृश्यता अधिनियम 1955 में वो पारित हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 791, मुस्लिम विवाह कानून कब पारित हुआ। सो मुस्लिम विवाह कानून यहाँ पर पूछा गया है, हमारा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन ए 1957 में, ऑप्शन बी सन 1942 में, ऑप्शन सी 1953 में, ऑप्शन डी सन 1943 में। सो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर होगा मुस्लिम विवाह अधिनियम ऑप्शन बी 1939, ये राइट आंसर है इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 792, पति और पत्नी किस प्रकार के नातेदार हैं। तो पति और पत्नी किस प्रकार के नातेदारी में आते हैं, प्राथमिक, ऑप्शन बी द्वितीयक, ऑप्शन सी तृतीयक, ऑप्शन डी चतुर्थक। तो इसका जो राइट आंसर है पति पत्नी ये प्राथमिक नातेदार होते हैं। ओके, नातेदारी की आप लोग ने कैटेगरीज पढ़ी थी, कितने प्रकार के नातेदार होते हैं, तो ये वहीं से क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 793, जीजा और साला किस प्रकार के नातेदार हैं। तो जीजा और साला को यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए द्वितीयक, ऑप्शन बी प्राथमिक, ऑप्शन सी तृतीयक, ऑप्शन डी चतुर्थ। तो जीजा और साला ये द्वितीयक नातेदार होते हैं, क्योंकि जीजा साली का रिलेशनशिप कैसे बनता है, बहन की जब शादी होती है तो बहन के ज़रिए जीजा बनते हैं, तो बीच में हमारा किसी का ज़रिया लग रहा है, तो द्वितीयक नातेदार यहाँ पर होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 794, ये क्वेश्चन है हमारा कि भारत में जजमानी व्यवस्था का उल्लेख सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया। तो भारत में पूछा है जजमानी व्यवस्था का उल्लेख सबसे पहले किसने किया है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए विलियम वाइजर ने, ऑप्शन बी ऑस्कर लेविस ने, ऑप्शन सी एम.एन. श्रीनिवास ने, ऑप्शन डी कैथलीन गफ ने। सो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विलियम वाइजर। विलियम वाइजर ने जजमानी व्यवस्था का सबसे पहले यूज़ किया था। ओके, तो याद रखिएगा ये कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन 795, ये क्वेश्चन है उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है जिसमें विभिन्न जातियां एक दूसरे को अपनी परंपरागत सेवाएं प्रदान करती हैं। ठीक है, एक जाति दूसरी एक जाति जो है वो दूसरी जाति को उनकी जो ट्रेडिशनल सेवा सर्विसेज होती हैं वो प्रदान करती हैं, उसको क्या कहा जाता है, उस व्यवस्था का क्या नाम है। यहाँ पर ऑप्शन है ऑप्शन ए संस्कृतिकरण, ऑप्शन बी जजमानी, ऑप्शन सी पर संस्कृति ग्रहण, ऑप्शन डी सातवीकरण। सो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है जजमानी। जजमानी व्यवस्था में क्या होता है, एक जाति दूसरी जाति को उसकी जो सेवाएं होती हैं वो देती हैं। ठीक है, तो ये जजमानी कहलाते हैं हमारी व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 796, ये क्वेश्चन है समाजशास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक कौन सी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, वैसे जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि समाजशास्त्र की पहली बुक किसको माना जाता है। बहुत इजी है ये क्वेश्चन। ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन ए सोशियोलॉजी, ऑप्शन बी सुसाइड, ऑप्शन सी ह्यूमन सोसाइटी, ऑप्शन डी प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। तो सबसे पहली पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी को माना जाता है। जिसको ये क्वेश्चन नहीं
ध्यान है, उसने नहीं सुना है अभी तक, तो आज ये क्वेश्चन आप लोग सुन रही हैं, सब लोग सुन रहे हैं, तो उसको याद कर लीजिएगा। ओके, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी को पहली बुक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 797। ये क्वेश्चन है सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ ये भी बहुत आती है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है D.N. मजूमदार, ऑप्शन बी के.एम. कबाड़िया, ऑप्शन सी M.N. श्रीनिवास, ऑप्शन डी राधा कमल मुखर्जी। तो सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ ये राधा कमल मुखर्जी की बुक है और ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती है वैल्यूज़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 798। ये क्वेश्चन है हमारा समाजशास्त्र के जनक कॉम्ट का जन्म किस सन में हुआ। तो समाजशास्त्र के जनक अगस्त कॉम्ट हैं। अगस्त कॉम्ट का जन्म किस सन में हुआ था यहाँ पर ये बताना है। सो हमारा जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए है 1857, ऑप्शन बी 1798, ऑप्शन सी 1899, ऑप्शन डी 1789। सो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर होगा समाजशास्त्र के जनक कॉम्ट का जन्म हुआ है वो हमारा 1798 में हुआ है। ठीक है, अगर इसको आप लोगों को ये याद नहीं है तो आप लोग ये याद कर लीजिए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 799। भारत में वर्तमान समाजशास्त्र का अध्ययन कब प्रारंभ हुआ। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। भारत में वर्तमान समाजशास्त्र का अध्ययन कब प्रारंभ हुआ। यहाँ पर ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए 1917 में, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1923। स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 1919। भारत में वर्तमान समाजशास्त्र का अध्ययन 1919 में प्रारंभ हुआ था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 800। सांस्कृतिक संरचनावाद के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। सांस्कृतिक संरचनावाद की बात हो रही है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ा है। कल्चरल स्ट्रक्चरलिज्म की बात कौन करता है, किसने इस सिद्धांत को दिया है, जल्दी से बताइए। यहाँ पर ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए गिडिंग्स, ऑप्शन बी पियर्सन, ऑप्शन सी मैकाइवर एवं पेज, ऑप्शन डी बोर्दियू। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, सांस्कृतिक संरचनावाद का सिद्धांत जो है, ठीक है, वो बोर्दियू का है। बोर्दियू कल्चरल स्ट्रक्चरिज्म की भी बात करते हैं, कल्चरल रिप्रोडक्शन की भी बात करते हैं। ओके, इसको ध्यान रखिएगा, ये सारी बातें बोर्दियू करते हैं, ये कॉन्सेप्ट बोर्दियू का है। आज का हमारा जो 20 क्वेश्चन का डिस्कशन था वो यहीं पर एंड हुआ, क्योंकि हमारे 20 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। कल हम फिर 20 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। कल किसी वजह से मैं क्लास नहीं ले पाई थी, थोड़ा सा इशू हो गया था। अभी ये क्लास कंटिन्यू आप लोगों की जिस टाइम पर होती है 7 o'clock इवनिंग में, तो इसी टाइम पर ही होगी। और कल हम फिर न्यू क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन में इस क्वेश्चन से बहुत हेल्प मिल रही हो। और जैसा कि ये क्वेश्चन सीरीज़ में हमारे सिर्फ अब 800 क्वेश्चन हो गए हैं। ये 1000 की क्वेश्चन सीरीज़ थी, तो 200 क्वेश्चन ही बचे हुए हैं। तो उसके बाद भी हम अपनी कंटिन्यूटीज़ बनाए रखेंगे। और आप लोगों का जैसे PGT का एग्ज़ाम और असिस्टेंट प्रोफेसर का है, तो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं आप लोगों को PGT का आप लोगों को मटेरियल प्रोवाइड करूंगी, जिससे आप लोगों को प्रिपरेशन में बहुत हेल्प मिल सके और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, एग्ज़ाम अच्छे से आप लोग दे पाएँ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हमारी कम्युनिटी से और भी ज़्यादा लोग कनेक्ट हो सके और उनको भी हमारी स्टडी के थ्रू बेनिफिट मिल सके। ओके, थैंक यू सो मच।